हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है गुजरात असेंबली इलेक्शंस 2022 एंड व्हाट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्शंस ऑफ 2017। दोस्तों, चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा ऐसे समय की जब मोरबी पुल त्रासदी के कारण पूरा माहौल दुख से भरा हुआ है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इसे बड़ा मुद्दा बनाने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन चुनाव कभी एक मुद्दे पर नहीं होता। पूरे प्रदेश और देश का वातावरण, नेतृत्व, उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दे, राज्यव्यापी और राष्ट्रीय मुद्दे, प्रचार अभियान, सामाजिक समीकरण से चुनाव परिणाम निर्धारित होते हैं। मोरबी की घटना निश्चित रूप से हमारे अंदर दुख और क्षोभ पैदा करती है, किंतु चुनावों में अभी तक इस तरह की त्रासदियां मतदान को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कहीं नहीं बनी है। दोस्तों, इसलिए विपक्ष कितना भी चाहे, लगता नहीं कि मोरबी चुनाव को प्रभावित करने का बड़ा मुद्दा बनेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष ने पिछले 20 वर्षों में जिस तरह प्रस्तुत किया है, वह हमेशा यहाँ विधानसभा और लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक रहा है। इस बार यह कमजोर पड़ेगा, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। नंबर 1, सच पूछिए तो 2002 से 2012 तक देश विदेश के लोगों की नज़रें गुजरात विधानसभा चुनाव पर टिकी रहती थीं। 2014 के बाद इस स्थिति में बदलाव आया। नंबर 2, अब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव भी गुजरात की श्रेणी में आ गए हैं। विपक्षी दलों के कारण देश भर से मोदी, बीजेपी, संघ विरोधियों का जमावड़ा इन राज्यों में होने लगा है। पहले यह ट्रेंड गुजरात तक सीमित था। नंबर 3, जाहिर है कुछ ही समय में आपको गुजरात से इन सब के ऊंचे स्वर सुनाई देंगे। आम मतदाता इनसे कितना प्रभावित होगा, ये अलग बात है। फ्रेंड्स, गुजरात चुनाव की घोषणा से पहले ही 2017 इलेक्शन की बात कही जाने लगी, लेकिन क्या यह तुलना होनी चाहिए? नंबर 1, सत्ता में आने के बाद से पहली बार 2017 में बीजेपी 100 से नीचे यानी 99 पर सिमटी और कांग्रेस को तब 77 सीटें मिली। नंबर 2, 2017 के चुनावों में खुद प्रधानमंत्री मोदी को 3 दर्जन सभाएं करनी पड़ी थीं। पूरी बीजेपी ने दिन रात एक किया, तब जाकर यह परिणाम आया। बीजेपी को 49.1% और कांग्रेस को 41.4% वोट मिले। दोनों के बीच करीब 23 लाख वोटों का ही अंतर रहा। नंबर 3, इस आधार पर कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि अगर जोर लगाया जाता तो बीजेपी तब सत्ता से बाहर हो सकती थी, किंतु याद रखना चाहिए कि तब चुनाव नोटबंदी और जीएसटी के साए में हुए थे। किसान और पाटीदार आंदोलन भी जोरों पर था। नंबर 4, 3 युवा नेता हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवाणी के प्रचार ने कांग्रेस को लाभ पहुंचाया तो बीजेपी को नुकसान। नंबर 5, आज हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर बीजेपी में हैं और जिग्नेश मेवाणी की हैसियत चुनाव को ज़्यादा प्रभावित करने की नहीं रही। नंबर 6, तब कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से था। बीजेपी विरोधी मत उसके पाले में आ गए थे। इस बार आम आदमी पार्टी के रूप में तीसरी शक्ति मौजूद है। फ्रेंड्स, गुजरात में 2017 विधानसभा चुनावों के बाद के 2 घटनाक्रम भी गौर करने लायक हैं। नंबर 1 तो यह कि बाद के चुनावों में मिली जीत की बदौलत वर्तमान विधानसभा में बीजेपी सदस्यों की संख्या 112 तक पहुंच गई है। आज किसी को विश्लेषण करना हो तो आधार इसे ही बनाना पड़ेगा। नंबर 2, 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 62.21% वोट पाए थे, जब कांग्रेस को केवल 32% वोट मिला था, यानी दोनों के बीच करीब 30% का अंतर था। विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से देखें तो कुल 182 में बीजेपी को 173 विधानसभा चुनावों में बढ़त थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 9 में आगे थी। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन वोटरों ने 2017 में बीजेपी के विरुद्ध मतदान किया था, उनका बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के पाले में वापस आ गया। फ्रेंड्स, इस बार के चुनाव में सबसे रहस्यमय स्थिति कांग्रेस की है। राहुल गांधी ने 5 सितंबर 2022 को प्रदेश में
पार्टी अभियान की शुरुआत की थी। अभी वह दक्षिण में भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इससे आकलन थोड़ा कठिन हो गया है। आम आदमी पार्टी ने उन क्षेत्रों में ज़्यादा जोर लगाया है जहां कांग्रेस ताकतवर रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब दोनों जगह मुख्यतः कांग्रेस का ही वोट काटा है। गुजरात में यह प्रवृत्ति बदल पाएगी या नहीं, इसके अभी संकेत नहीं है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी जिस उत्साह से चुनाव लड़ रही है उससे माहौल ऐसा बना है जैसे मुख्य मुकाबला बीजेपी और उसके बीच हो। हालांकि कांग्रेस का अपना एक आधार गुजरात में है, किंतु जिन्हें नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हर हाल में हराना है वे निश्चित रूप से देख सकेंगे कि कहाँ विपक्ष कौन सी पार्टी शक्तिशाली है। दोस्तों, वर्तमान भारतीय राजनीति में जहाँ भी बीजेपी का जनाधार है वहाँ नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पहले सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है। गुजरात में भी मतदाताओं के मन में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल से ज़्यादा मोदी की छवि रहेगी। ये यह भी ध्यान रखेंगे कि गुजरात का चुनाव लोकसभा चुनाव के करीब 1.25 साल पूर्व हो रहा है। यहाँ के चुनावों का संदेश विश्वव्यापी होगा। आम विरोधी बीजेपी की आलोचना करते हुए उसे सांप्रदायिक और मुस्लिम विरोधी साबित करते हैं, जो अंततः बीजेपी के पक्ष में जाता है। हालांकि आप इस तरह के संदेश देने से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन धीरे धीरे गैर दलीय विपक्ष का मुख्य स्वर यही हो रहा है। कुल मिलाकर इस समय ऐसे कारकों की तलाश मुश्किल है जिससे कहा जा सके कि बीजेपी के लिए चुनाव परिदृश्य चिंताजनक है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।